अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समर अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड कर रहे हो तो शायद हमारे प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा वर्थ बन रही होगी। कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखें, अगर मैं बात करता हूँ ना प्रोजेक्ट्स के बारे में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो अगर तो आप एक लर्निंग फेज़ में है, अगर तो आप अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किस तरह फेज़ 1 आपका आता है। अगर आप लर्निंग फेज़ में, ये मैं उस केस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फेज़ 1 आपका आता है जिसके अंदर आपने क्या क्या करना होता है। आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं जहाँ पर आपकी एग्जाम्पल आ जाती है कि आप अपने पास टू डू लिस्ट बना रहे होते हैं, आप अपने पास पासवर्ड जनरेटर बना रहे हैं, या आप अपने पास टिक टैक टो गेम बना रहे हैं। अब ये गेम में आपकी जावास्क्रिप्ट पर, या आप अगर रिएक्ट में बनाते हैं तो रिएक्ट पर कोर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक बिल्डिंग तेज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि ये मेरे रिज्यूमे के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेकर आएंगे, कितनी ज़्यादा वैल्यू लेकर आएंगे। वहाँ पर आप ये चीज़ नहीं देख रहे। यहाँ पर आपका सिर्फ यही मकसद है कि ठीक है, ये चीज़ें जो मैं ऐड कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मेरी लॉजिक बिल्डिंग तेज़ होगी। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर आपकी APIs से आपको खेलना पड़े, लाइक वेदर ऐप हो गई। अब ये चीज़ें क्या कर रही होती हैं कि ये आपकी स्किल्स इंक्रीज करेंगी कि यार APIs के साथ किस तरह से काम करना होता है। देन आप थर्ड पर आके अगर ई-कॉमर्स भी बना रहे हैं तो वो आप ई-कॉमर्स आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाली है जिससे आपको पता चलेगा कि यार पूरी मॉडर्न एप्लीकेशन किस तरह से काम कर रही होती है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, या आपने जो कुछ किया आप इससे बहुत कुछ सीखे, लेकिन अब एडिशनल मैं आपको कहता हूँ कि यार अगर ये चीज़ें भी ऊपर कर लो ना, इस तरह से चीज़ें, तो आपका रिज्यूमे और ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वो प्रोजेक्ट्स देखकर आपको कहेंगे यार बाकियों को भी हैरान करने वाली हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप देखो, अब अगर हम क्लोन्स की भी बात करें ना कि क्या क्लोन्स हम ऐड कर सकते हैं। ई-कॉमर्स जो आपने बनाई है वो आप ऐड कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ऐड नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अब ई-कॉमर्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब क्लोन्स क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्लोन्स भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर एक चीज़ उसमें ऐड करता जाऊँ कि यार आपके क्लोन के अंदर कुछ एक एडिशनल फीचर हो तो शायद वो ज़्यादा ग्लो कर रहा हो बाकी क्लोन से। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें स्टोरीज़ नहीं है, स्टोरीज़ का फीचर नहीं है या स्टेटस का फीचर नहीं है, आप उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब इस तरह के ना कुछ फीचर अलग से कोई इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आप, तो वो आप क्लोन्स भी ऐड कर रख सकते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि यार ठीक है, इसके क्लोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला। देख के किसी की वीडियो बना लेना एक अलग चीज़ है, खुद से बीच में एफर्ट डालना एक अलग चीज़ है। अब आपको वो भी बीच में प्रोजेक्ट्स बताता हूँ जिससे आपकी वैल्यू कुछ इंक्रीज़ होने वाली है। मतलब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाए या कोई ऐसा क्लोन बनाए जो कि जिसमें चैटिंग का फीचर अवेलेबल हो। अब चैटिंग में क्या होता है, दो बंदे बैठे एट अ टाइम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ से मैसेज सेंड किया, अगले ने सीन किया, रिप्लाई किया, उसी टाइम मेरे पास मैसेज शो हो गया, फिर मैंने मैसेज किया। वेब सॉकेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके तो हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है कि यार चैटिंग फीचर इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये अपने में एक बहुत ज़्यादा ना मज़ेदार चीज़ है कि यार चैट हो रही है। ठीक है, यहाँ से मैसेज जा रहा है, अगले को रिसीव हो रहा है, वो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीव हो रहा है, मैसेजिंग हो रही है। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वो हम कह सकते हैं कि यार कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हम स्ट्रीम का फीचर ऐड कर पा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, स्ट्रीम यार्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं इसकी, या यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है जिससे हम क्या करते हैं कि लाइव अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आप लाइव उसी टाइम देख पा रहे हैं। अब ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ये वाला फीचर अगर इम्प्लीमेंट करना हो, हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई हो जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी है। अब ये एक अपने में अच्छा प्रोजेक्ट है कि यार लाइव स्ट्रीमिंग वाला भी फीचर इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप गूगल डॉक्स को अगर देखते हो, अब उसमें क्या चीज़ है कि एक ही पेज है। ठीक है, लिखना तो डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट है, एक लिंक के ऊपर एट अ टाइम दो बंदे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मेरे दोस्त को भी वो चीज़ नज़र आ रही है। अब वो उसे एडिट भी कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है, रन टाइम पर ही मैं उधर से कुछ कर रहा हूँ, वो उसे यहाँ पर चेंज होता नज़र आ रहा है, वो उसे एडिट भी कर सकता है, वो उसे न्यू भी उसी एट अ टाइम दो बंदे भी लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें देखो तो ये भी एक बहुत मज़ेदार है। गूगल मीट की एग्जांपल ले लें आप। अब गूगल मीट में क्या है, 3 से 4 बंदे या जितने भी बंदे एट अ टाइम मीटिंग में बैठे हुए हैं,
बातचीत हो रही है सबकी आपस में, एक बंदा बीच में स्क्रीन भी शेयर कर पा रहा है। अब ये फीचर भी तो हैं, ये भी तो एप्लीकेशंस हैं जिनकी तरफ हम जाते ही नहीं हैं। हम सिंपल कहते हैं ई कॉमर्स है, बस वो बना लो तो ठीक है। गूगल मीट की एग्जांपल लें, गूगल डॉक्स की एग्जांपल लें, रन टाइम पर इनमें चीज़ें चल रही हैं। अब ये सारी भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा और मैं आपको बताता जाऊं कि जो आपके रिज्यूमे में शायद थोड़े से और चार चांद लगा दें, आप क्रोम की कोई एक्सटेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल। जिस तरह आप एक्सटेंशंस में देख सकते हैं, विडाईक्यू हो गई, ट्यूब बडी हो गई। अब ये ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो आपके यूट्यूब अकाउंट को मैनेज कर रही हैं। इनकी भी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप बता सकते हैं कि यार रिज्यूमे में अब नज़र आता है कि यार इस बंदे ने एक क्रोम एक्सटेंशन बनाई हुई है जो कि बहुत यूज़फुल है। हम जस्ट वो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो बस बन सकते हैं। हम कोई ऐसा आइडिया लेकर नहीं आ रहे कि यार जो बनाऊं किसी अगले का फ़ायदा भी हो। ऐसी चीज़ें सोचो बीच में। अब हम NPM लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, हम पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका कोई पैकेज हो जो चल रहा हो, अब ये चीज़ अपने में कितनी ज़्यादा वैल्यू देती है, कितनी ज़्यादा आपके रिज्यूमे में वैल्यू क्रिएट करती है कि यार इस बंदे ने एक पैकेज क्रिएट किया हुआ है NPM में और वो पैकेज यूज़ हो रहा है। अब देखो इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है कि यार इस बंदे ने पैकेज भी क्रिएट किया हुआ है, चलो और कोई भी नहीं यूज़ कर रहा, आप कर रहे हैं, आपके चंद दोस्त कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो पैकेज तो पड़ा है ना आपका कि यार फलां पैकेज मैंने रखा हुआ है बनाकर, आप यूज़ करो, आपके लिए ईजी है। जिस तरह हम बहुत से पैकेजेस देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्ट टोस्टिफाई। अब इसमें क्या है, उस पैकेज से हमें टोस्टर अलग से बनाना नहीं पड़ता, हम बना बनाया यूज़ कर रहे हैं, किसी ने तो बना कर ही रखा है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप कोई ऐसा बना देते हो कि यार आपको स्टाइलिंग मुश्किल नहीं होगी, ईजी हो जाएगी। इस तरह के पैकेजेस हम बना कर रख सकते हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं, काफ़ी आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं कि यार आप इन आइडियाज़ को देखो, क्योंकि ये भी एप्लीकेशंस हैं, ये भी वेबसाइट्स हैं जो बनी पड़ी हैं, जो यूज़ हो रही हैं। विडाईक्यू वालों ने एक्सटेंशन बना कर रखी हुई है ना अपनी, ट्यूब बडी वालों ने बना कर रखी हुई है ना, यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये भी तो वेबसाइट्स ही है ना जो बनी है, ये भी एक्सटेंशंस ही है ना जो बनी है। सो इसी तरह आप गूगल मीट को देखते हो, यहाँ पर देखो लाइव शेयरिंग शूरिंग सब कुछ हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है, सब बंदों को नज़र आ रही है, ये चीज़ें भी तो बनी पड़ी हैं ना। उसके बाद गूगल डॉक्स की एग्जांपल दी मैंने आपको, ये सारी एग्जांपल देखो ना अगर आप, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं जिनकी तरफ शायद हम सोच भी नहीं रहे होते। ये वैसे प्रोजेक्ट्स हैं हम बस वहाँ तक खुद को लिमिटेड रख रहे होते हैं कि यार ई कॉमर्स बना लिया, मेरा मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन अगर ये चैट्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि यार चैट का फीचर है, हम कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर है, अब ये सारे फीचर, इनके लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं न्यू, मतलब वेब सॉकेट्स के बारे में आप नॉलेज ले रहे होगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अंदर सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो उसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करो, देखो कि अगर मैंने NPM के ऊपर कोई पैकेज बनाना है तो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई एक्सटेंशन क्रिएट करनी है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैंने स्ट्रीमिंग करनी हो तो मैं किस तरह से। अब मर्ज स्टैक आप सीख तो चुके हैं, अब एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो सीखनी पड़ेंगी ना, ताकि हम ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो कि यार कमाल प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास, और ये चीज़ें वाकई मज़ेदार हैं। मतलब आप अगर इंस्टाग्राम क्लोन बनाते हैं, अब उधर आप चैट फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब आप ये चीज़ सीखने वाले हैं कि चैट्स किस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं। वेब सॉकेट्स तो वैसे भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, इनका इंप्लीमेंट वैसे ही बंदे को सीखना चाहिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको मेरी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना प्यारा प्यारा। एक और आइडिया मेरे माइंड में आ रहा है कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ करें जिसमें आप लोग मुझे अपने प्रोजेक्ट्स शेयर कर रहे हो, मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करूं और हम देखें जो उसमें से मुझे 5 से 6 अच्छे प्रोजेक्ट्स लगें, हम उन्हें उठाएं, हम उन पर वीडियो बनाएं, हम उन्हें आपके साथ मिलकर रिव्यू करें। तो अगर तो ये आइडिया भी पसंद आए तो बताओ, उसका मैं फिर आपको तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से आप मुझे अपना प्रोजेक्ट भेजोगे और किस तरह से मैं वो रिसीव करूँगा। इंस्टाग्राम ही है मेरा, इंस्टाग्राम पर आप मुझे सेंड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स, वहाँ से हम उठाएंगे और उठाकर नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स रिव्यू करेंगे, मज़ेदार प्रोजेक्ट्स। बाकी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई। अगर तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।